नमस्कार। अब चैंपियंस की रेस के इस खास शो में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे अमीर और ग्लैमरस T20 लीग अपने आखिरी पड़ाव पर है। IPL के 70 लीग मैच खत्म हो गए हैं और चैंपियंस की रेस शुरू हो गई है। इस साल के कई सितारे चमके, कुछ सितारे अपनी चमक भी खोते दिखाई दिए। इसी दौरान फैंस ने टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का संन्यास भी देखा। MS धोनी को लेकर अटकलें लगती रहीं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस लीग में दम दिखाने वाले 10 दमदार धुरंधरों पर। IPL 2025 में कई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन वो 10 खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इस साल अपनी छाप छोड़ी और टीम को लगातार जिताया। आपको एक एक करके बताते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पर हैं पंजाब के प्रियांश आर्या। पंजाब ने इस साल युवा प्रियांश आर्या को मौका दिया और पहले ही सीजन में उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया। 183 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 103 रन की शतकीय पारी भी की। 10वें नंबर पर ही वैभव सूर्यवंशी का भी नाम आता है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने छक्के से करियर की शुरुआत की, सबसे तेज भारतीय शतक लगाया और क्रिकेट की दुनिया में छा गए। नंबर 9 पे हैं अभिषेक शर्मा। हैदराबाद ने इस साल भी तूफानी अंदाज में ही बल्लेबाजी की और ओपनर अभिषेक शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 193 के स्ट्राइक रेट से पिटाई की। उनके नाम 141 रन की शतकीय पारी भी रही। 8वें नंबर पर हैं लखनऊ के निकोलस पूरन। लखनऊ ने इस साल निकोलस पूरन को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। पूरन ने इस साल सबसे ज्यादा 40 छक्के लगाए और 196 के स्ट्राइक रेट से पिटाई की। 7वें नंबर पर हैं दिल्ली के KL राहुल। दिल्ली में शामिल हुए KL राहुल ने आते ही सीजन में शानदार बल्लेबाजी की। बेंगलुरु के खिलाफ शतक जड़ अनोखा सेलिब्रेशन भी किया। KL राहुल ने इस सीजन 53 की औसत से रन बनाए, जिसमें 112 रन की यादगार पारी भी शामिल। 6ठे नंबर पर आते हैं यशस्वी जायसवाल। राजस्थान की टीम इस साल कई करीबी मुकाबले हारी और बाहर हो गई, लेकिन उसके ओपनरों का जलवा दिखा। यशस्वी जायसवाल ने 160 की स्ट्राइक रेट से 500 से ज्यादा रन बनाए। नंबर 5 पर आते हैं विराट कोहली। सीजन की शुरुआत में किंग कोहली का बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उनको लय पकड़ने में समय नहीं लगा। विराट ने 60 की औसत से 602 रन बनाए, जिसमें 8 हाफ सेंचुरी शामिल। नंबर 4 पर आते हैं मिचेल मार्श। लखनऊ की टीम भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन उसके ओपनर मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी की। मार्श ने 163 की स्ट्राइक रेट से 627 रन बनाए हैं, जिसमें 117 रन की शतकीय पारी भी शामिल। नंबर 3 पर आते हैं मुंबई के सूर्य कुमार यादव। मुंबई के सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव का बल्ला इस सीजन बहुत चला है। मुंबई की खराब शुरुआत के बाद प्लेऑफ तक वापसी के लिए स्काई ने अहम भूमिका निभाई। सूर्या ने 71 की औसत से 640 रन बनाए और 32 छक्के भी लगाए। नंबर 2 पर है गुजरात के कप्तान शुभमन गिल। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने 156 की स्ट्राइक रेट से 649 रन बनाए हैं। शुभमन की कप्तानी की वजह से गुजरात प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाई। और आखिर में नंबर 1 पर है साई सुदर्शन। गुजरात के ताबड़तोड़ ओपनर साई सुदर्शन इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 52 की औसत से बल्लेबाजी की है और लगभग हर मैच में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। साई ने 155 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनके नाम एक शतक भी। तो आइए इन सब मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं इनाक्षी राजवंशी, जो क्रिकेटर हैं सरे विमेंस क्रिकेट लीग, और देवाशीष दत्ता, वरिष्ठ खेल पत्रकार। विमल, मैं आपसे शुरू करूं कि कुछ टॉप परफॉर्मर्स के बारे में हमने देखा भी यहाँ पर। आपके हिसाब से टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे हैं इसमें? जैसे 8-10 थे, मतलब किसी एक को स्टैंड आउट करना। जैसे वैभव सूर्यवंशी आए,
थोड़ा तो हम लोग का बायस भी है कि बिहार झारखंड के हैं, 14 साल का लड़का, तो अचानक मतलब मेस्मराइज कर दिया। या साई सुदर्शन फ्यूचर लग रहा है टीम इंडिया का, टीम इंडिया में उनको जगह भी मिली है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हर एक फॉर्मेट के खेल सकते हैं, उनके मदर फादर दोनों एथलीट हैं, फादर खेलते हैं बास्केटबॉल और मदर भी बास्केटबॉल खेलती हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, धोनी हमेशा चर्चा में रहते हैं, विराट कोहली हमेशा चर्चा में रहते हैं, रोहित शर्मा हमेशा, ये लोग अलग अलग वजहों से चर्चा में रहे। तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस में अब विराट कोहली देखिए 8 हाफ सेंचुरी है, 14 पारी या 13 पारी उन्होंने खेली है। और लोग कहते थे कि अब सब फॉर्मेट में उनका चला गया। इनफैक्ट जो टेस्ट में गए हैं उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हैं। और ये इतना बड़ा स्टेज है ना, बड़ा टूर्नामेंट हमेशा कहा जाता है कुछ स्टार्स को बनाता है और कुछ कुर्बानियां मांगता है। तो धोनी की बड़ी चर्चा रही कि धोनी का क्या होगा, एक सस्पेंस बना हुआ है और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मतलब और बाकी हैं अभी माही का जो जादू है वो क्या होगा? ये इस सवाल का आंसर और ये $1 मिलियन जिसको क्वेश्चेन्नई कहते हैं, ये सिर्फ एक आदमी को पता है और वो है सिर्फ धोनी। क्योंकि मतलब 4 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे धोनी का एक मैच था चेन्नई का, और हम लोगों ने, किसी ने पूछा उनसे, उनके कोच से, स्टीफन फ्लेमिंग से, कि अगले साल क्या रोल होगा उनका। ही सेड आई डोंट नो। तो यही अंदाज, नो वन नोज, मतलब वो खुद भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा वो कंटेम्पलेट भी कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं खुद को, कैसे सीजन उनके लिए प्ले आउट करता है, फिजिकल फिटनेस कैसा है। लेकिन देखिए परफॉर्मेंस वाइज असल में हम लोगों का परसेप्शन बड़ा अलग है। हम उनको चाहते हैं वैसे ही पहले जैसे करें। वो 0.12 सेकंड में स्टंपिंग कर रहे हैं। जो 10 खिलाड़ी हैं उनमें 3 खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी सबसे ऊपर स्टंपिंग कैचिंग कर रहे हैं। सो वी डोंट नो एक्चुअली, बट ऑफ कोर्स एज तो फैक्टर है। जी चलिए देवाशीष दत्ता और इनाक्षी राजवंशी के पास भी चलते हैं। देवाशीष, हम लोग धोनी की बात कर रहे थे, विमल कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि क्या है आगे। इसका जवाब सिर्फ धोनी को पता है, उनके कोच को भी नहीं पता। लेकिन काफ़ी चर्चा रही धोनी को लेकर कि आगे क्या रहेगा उनके लिए। आप बताएं आपका क्या टेक है इस पर? हमारा टेक वेरी सिंपल, और कोई किसी को बोल के नहीं आया और जाएगा भी किसी को नहीं बोल के। सडनली ही विल रिटायर, बट मेरा ख्याल पे अगला 2026 पे वो जरूर खेलेगा। अच्छा। आप बोलेंगे कैसे, आप बोल सकते हैं, यस आई एम नॉट ए प्रॉफिट, बट इवन देन देखिए आईपीएल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए बिजनेस, इट्स ए मनी ओरिएंटेड बिजनेस. CSK is earning money only because of MS Dhoni. People are coming to the ground to watch him and they are buying. सिर्फ जर्सी बेच के वो लोग एक टीम बना सकता है, जर्सी बेच के वो लोग बहुत कुछ कर सकता है। And that's what they are doing. और जरूरत नहीं है भाई, इतना बड़ा प्लेयर है, वो रहेगा तो चेन्नई सुपर किंग्स भी रहेगा, नहीं रहेगा तो एक तो कप्तान चाहिए, दूसरा एक विकेटकीपर चाहिए, तीसरा एक बैट्समैन चाहिए, प्लस टीम को तालमेल बनाने के लिए और एक चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी इज 1 in 4, तो इसको क्यों छोड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स? मेरा ख्याल पे वो 2026 पे भी वो खेलेंगे, ये मेरा राय है। अभी नहीं खेलेंगे तो मैं सोचूंगा जब ठीक है कहीं में गलती कर लिया है, लेकिन मैं जितना उसको पहचानता हूँ मेरा ख्याल में वो अगला साल में भी जरूर खेलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बोला आपने, ये भी बोला कि किसी को बता के नहीं आया था, किसी को बता के नहीं जाएगा, और धोनी है तो सीएसके है, डायलॉग है। और उन्होंने सबसे, जो देवुदा कह रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि धोनी सिर्फ ब्रांड चेन्नई नहीं है। आप यहाँ जो दिल्ली में मैच हो रहा था, सिर्फ 7 नंबर की जर्सी बिक रही है और कोई जर्सी बिकी नहीं। 2-4 महीने राजस्थान, उन्होंने कहा ना जर्सी से ही टीम खड़ी हो जाएगी। मतलब चेन्नई का के लिए ब्रांड नहीं, पूरे आईपीएल के लिए, जैसे देवुदा कह रहा है ना कि ब्रांड बिजनेस है वो एक्चुअली। तो मान लीजिए अगर किसी एक प्लेयर के खेलने से, ये जरूर है कि फिटनेस एक क्लॉज रहेगा उनमें। जैसे अभी भी उनके कोच कह रहे थे कि वो खड़े नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा रन उस तरह से नहीं बना रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, मतलब इनका सब कुछ अलग है। मतलब आज के डेट में 44 साल की उम्र में वो बंदा जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट होता है कि बॉल पकड़ा और पीछे फेंक दिया, ये अब वो अभी 44 साल में कर रहे हैं और यंगस्टर्स उसको अपना रहे हैं। और इनाक्षी भी हैं, इनाक्षी सीनियर क्रिकेट एडिटर रही हैं और अभी सरे में क्रिकेट खेल रही हैं जहां इंग्लैंड जाएगी हमारी टीम। इनाक्षी, धोनी पे क्या टेक है आपका? देखिए धोनी जो है, जैसे सर ने भी कहा कि कुछ पता नहीं चलता कि धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है। बट अगर आप उनका लास्ट मैच भी देखे जो जीते, और उसमें उन्होंने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन दिया तो वो कहीं ना कहीं वो फायर दिख रही थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनका लास्ट मैच है। और ये 3 साल से चलते आ रहे हैं, 2023 से उनसे लास्ट मैच में पूछते हैं कि वन लास्ट टाइम है क्या, तो इस बार भी मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था
कि ये लास्ट हो सकता है। और जैसे उन्होंने कहा कि क्योंकि एज है तो हर साल उनको 15% और अपनी बॉडी पे काम करना पड़ता है जिससे कि वो ये लेवल का क्रिकेट खेल पाए। पर जहां तक धोनी को जानते हैं, वो चैलेंजेस हमेशा ही लेते आए हैं। मतलब जब से वो क्रिकेट में एंटर किए तब से उनका अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल रहा है। तो अगर वो अपनी बॉडी को चैलेंज कर सकते हैं तो वो करेंगे। बट वही सेम चीज यहाँ पे ये है कि अगर उन्हें कहीं भी 2% भी लगता है कि उनकी बॉडी नहीं साथ दे रही है, तो फिर वो आके ऐसा नहीं करेंगे कि टीम को छोड़ दिया या टीम पे आके कंट्रीब्यूट करने का नहीं है। अगर उनमें हंगर रहेगा तभी वो आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है उनमें अभी वो हंगर है, वो फायर दिख रहा है अभी भी। नगमा, एक कमाल की लास्ट बात मैच में है, देखा। एक कमाल की बात है नगमा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि चैंपियंस की रेस क्या है और धोनी की टीम बाहर हो चुकी है। यही धोनी का ब्रांड है कि फिर भी कि हम धोनी की हम फोर्स्ड हैं कि धोनी पे बातचीत कर रहे हैं ये करके। लेकिन देबुदा, अगर 3 प्लेयर आपसे पूछें कि कौन स्टैंड आउट किया आपके नज़र में परफॉर्मेंस वाइज, तो जिसको जो मतलब आप अचानक कोई पूछे तो आप 3 नाम अगर लेना चाहें, 3-4 नाम लेना चाहें। साई सुदर्शन नंबर 1, डेफिनेटली नंबर 1। बिल्कुल। वैभव सूर्यवंशी, नंबर 2, करेक्ट। बिकॉज उन्होंने अगले 2-3 साल के लिए भी आईपीएल को अट्रैक्शन बढ़ा बना के दिया। गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अभी जहां भी हो जाएगा उसका वैल्यू नेक्स्ट ईयर कम से कम 12 से 13 करोड़ जाएगा, ज्यादा भी जा सकता है। वाह। कोई भी टीम लेने के लिए 12-13 करोड़। अभी पैसा का बात नहीं है, उसमें मैच है खेलने के लिए। नंबर 3 इज डेफिनेटली विराट कोहली। बिल्कुल, 8 हाफ सेंचुरीज हैं। और चौथा नाम इज प्रियांश आचार्य, प्रियांश आर्या। बिकॉज दिस फेलो इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उसको बहुत टाइम मिलता है खेलने के लिए। एंड वेरी कूल, काम, कंपोज, टेक्निकली साउंड। नॉट दैट अभिषेक शर्मा जो हर बॉल में छक्का मारने के लिए उसको कोई आके बोले, आई एम श्योर युवराज सिंह विल डेफिनेटली स्पीक टू हिम और उसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा कूल डाउन करो, कूल डाउन करो। हर बॉल में छक्का मारने के लिए अगर तुम्हारा खोपड़ी में घूम रहे हैं तो 6 into 120 720 रन होने वाला है कोई भी टीम से, वो तो नहीं होता है। तो डॉट बॉल का भी महिमा है, इसको पकड़ कर खेलना पड़ेगा। बट सुपर टाइमर ऑफ द बॉल, एवरीथिंग इज देयर, बट ओनली थिंग इज दैट उसको पकड़ कर कोई बोले सब बॉल में छक्का मत मारो। एंड सेम थिंग टू बी अप्लाइड, सेम थिंग टू बी कन्वेड टू वैभव ऑल्सो। अभी देखो ये बहुत बढ़िया लगता है। अभी देखो ना साई सुदर्शन कितना मैच्योरिटी बैटिंग करता है, बहुत टाइम मिलता है, और उसको चौवा और छक्का मारने के लिए भी वो जगह बना के खेल सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 4 and 6 आर द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ T20 लीग। लेकिन कब मारना पड़ेगा, कौन सा गेंद को पकड़ के मारना पड़ेगा, ये जो रियलाइजेशन होता है, आई एम श्योर सरे के लिए खेलने का टाइम एलेक्स स्टुअर्ट उसको जो जो टिप्स दिया है, ही हैज डेफिनेटली ब्रॉट इट टू हिज गेम। साई बहुत बढ़िया 2 साल वो इंग्लैंड पे खेले हैं। मेरा अगला बाजी होगा साई सुदर्शन। मैं आपको बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में कोई जीते कोई हारे मुझे पसंद नहीं। 5 टेस्ट मैच में अगर वो 300 रन नहीं करेंगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। बिल्कुल। एक अभी दादा ने नाम लिया सरे का, और सरे से खेलती है इनाक्षी, क्रिकेट एडिटर भी है। जो 2 नाम दादा ने लिया और बहुत अच्छा इशारा किया, वैभव सूर्यवंशी के लिए और अभिषेक शर्मा के लिए, दोनों जो 6 मारते हैं। और कमाल की बात है कि दोनों को द्रविड़ ने मेंटोर किया है। इनके साथ तो युवराज भी हैं, ब्रायन लारा ने भी अभिषेक शर्मा को सिखाया है। आपकी नज़र में 4 नाम कौन से हैं, और इसके बाद हम लोग नगमा जानना चाहेंगे कि टीम कौन जीतेगी। 4 नाम अगर बताएं इनाक्षी आप। देखिए, साई सुदर्शन मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और एक चीज और देखने की बात है, उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में भी खेला है। बट उन्होंने पिछले साल जब वो इंडिया ए से ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने अपने टेक्निक्स, अपनी बायोमैकेनिक्स पे भी बहुत काम किया। और उनके जो प्लेयर्स थे, जो यहाँ सरे के प्लेयर्स थे, उन्होंने ही उनको शैनन यंग के पास भेजा, जिन्होंने मैकगर को भी ट्रेन किया है, मैक्सवेल को भी ट्रेन किया। और वहां पे उनको पता चला, बहुत नई चीजें पता चली कि उनका बैक स्विंग कितना हेल्पफुल है, वो जो बैट्स यूज कर रहे हैं वो उनमें क्या इश्यूज है। उनका हाइट इतना है तो हाइट और उनका जो आउटस्ट्रेच्ड आर्म का रेशियो है वो भी बहुत फर्क है, और उनके पास वो एडवांटेज है। और फिर आके उन्होंने कंसिस्टेंटली इस सीजन में दिखाया। तो जो प्लेयर्स कंसिस्टेंटली बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं और ऐसे एस्पेक्ट्स पे जो बाकी लोग नहीं करते, उनका रिजल्ट साई सुदर्शन ने हमको दिखाया है। अगर वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो ऑब्वियसली वो प्लेयर बहुत यंग है और बहुत सीखना बाकी है। बट अगर टीम, और जैसे इन्होंने बोला कि उन्होंने आईपीएल का ही एक अपील बढ़ा दी है, तो अगर
आप राजस्थान रॉयल्स का देखकर, क्योंकि मैं एडिटर रह चुकी हूँ, तो राजस्थान रॉयल्स जब तक 100 नहीं बनाया था वैभव ने, उनके जितना भी कंटेंट होता था, जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट होता था, उसमें मे बी 5 या 10% वैभव सूर्यवंशी रहते थे। और जैसे ही वो 100 बनाया उन्होंने, हर रील, हर वीडियो जो बनाते हैं उनके 10 सेकंड में आप पहले वैभव सूर्यवंशी को देखेंगे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपील बढ़ा दी, और चाहे और पूरा इंग्लैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया में उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो आई थिंक ये दो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स है गेम के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, साई सुदर्शन और वैभव सूर्यवंशी। तो मैं भी सेम ही नेम्स लेना चाहूंगी। मैम, चैंपियन की रेस हम लोग एक्चुअली था, और दादा ये जानना चाहेंगे जो 4 टीम पहुंची है और जिस ऑर्डर में पहुंची है, पंजाब, बेंगलुरु, गुजरात हमेशा अंत तक टॉप पे थी और गुजरात अब तीसरे नंबर पे आ गए। एलिमिनेशन का उसको खतरा है, मतलब एक ही मौका है, करो या मरो। देखिए भाई, ये जो लास्ट जो 4 टीम हैं, कोई भी चैंपियन हो सकता है, लेकिन मुंबई जैसे नीचे से ऊपर आ गया है। अब दाल में कुछ काला है ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टीम का जो वेटेज है बहुत बढ़िया, 4 to 5 मैच विनर्स है। अगर सही ढंग से खेले और जसप्रीत बुमराह अगर सही ढंग से बॉलिंग करेंगे तो सबको छुट्टी कर देंगे, दे सकता है। तो इसके लिए मैं बोलेगा बॉम्बे नंबर 1, नंबर 2 इज पंजाब, नंबर 3 इज आरसीबी एंड नंबर 4 इज द अदर टीम। ओके, गुजरात। सो दिस इज द सिनेरियो हियर इटसेल्फ। तो अगर बॉम्बे चैंपियन हो जाएगा, डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज लास्ट वीक पे मुंबई इंडियंस का तरफ से मैडम ने बोल दिया है वेट फॉर द 6th टाइम। तो ये मेरा कान में लगे हुए हैं, 6th टाइम, तो मतलब 5वां बार तो वो लोग जीत ही लिया। अभी 6th टाइम के लिए अगर वो बन जाएगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन जैसे 18 साल बीत गया है, आरसीबी ने जीता नहीं है। विराट कोहली ने उनको जो दिन 7th मैच के बाद उन्होंने बोल दिया था एक बनता तो है ट्रॉफी, तो हमको भी यही बोलने का है, ये एक दफे इतना बड़ा प्लेयर, एक ट्रॉफी तो उसको भी बनता है। अभी देखिए आईपीएल आएगा जाएगा, लेकिन विराट कोहली का हाथ में आईपीएल ट्रॉफी नहीं रहेगा, ये भी देखने के लिए। तो विराट कोहली के लिए बिल्कुल इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हाल है। विमल, मैं जैसे अभी जाता था ग्राउंड पे मैचेस कवर करने, तो मुझे कोई भी मैच हो, राजस्थान पंजाब का मैच चल रहा हो, लेकिन आप देखेंगे 10 जो बहुत आर्डेंट फैंस जो है आएंगे, इस साल कप नाम दे, ये साल कप हमारा है मतलब करके, वो बैंगलोर की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं दिखती थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि इस साल उनके बॉलर्स ने जो पिछले कई साल से उनको निराश किया, बैटर्स तो उनके पास हमेशा से थे, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, टॉप ऑर्डर, हमेशा उनका बैटिंग चलता था, बॉलर्स उनके पास नहीं होते थे। इस बार हेजलवुड ने पिछला मैच नहीं खेला, लेकिन हेजलवुड वापसी कर रहा है, तो बेंगलोर का ईसाला कप नाम दे या विराट के पास सपना पूरा होने का बहुत बड़ा मौका, और खासकर फर्स्ट 2 टीम में आए, एक बार गलती हो भी जाती है तो फिर कम बैक कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि सपना पूरा होगा या नहीं विराट कोहली का, और उनके लिए अभी बिल्कुल वही है, क्या करो या मरो वाली जो स्थिति होती है वो है। इनाक्षी, आपके हिसाब से, जैसे कि देबाशीष दा ने बताया अपनी राय, आपके हिसाब से कौन बाजी मारेगा? देखिए, पंजाब की जो टीम है, एक चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपनी पूरी बैटिंग ऑर्डर इंडियन है। तो अभी देखिए इतने सारे प्लेयर्स है जो अनअवेलेबल भी होने वाले हैं, क्योंकि सब अपने नेशनल ड्यूटीज के लिए वापस जा रहे हैं। लेकिन पंजाब का मोस्टली सेम रहेगा, उनके पास मार्को जॉनसन नहीं रहेंगे, बट काइल जेमिसन है, बहुत बॉलर्स है जो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप जीटी में देखें तो जॉस बटलर, जो कि उनका मेन 73% रन टॉप 3 ने कंट्रीब्यूट किया, और जॉस बटलर नहीं रहेंगे। तो हर टीम में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हो रहा है, लेकिन पंजाब में उतना नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है पंजाब, और डेफिनेटली पंजाब और आरसीबी दोनों टॉप 2 में है। और अगर लास्ट 14 साल में देखें तो 13 बार वही टीम जीती है जो टॉप 2 में है। सिर्फ एक बार सनराइजर्स हैदराबाद, जब डेविड वार्नर थे, तब जीत पाई थी। तो ऑड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप टॉप 2 में रहते हैं। तो मुझे लगता है पंजाब स्ट्रॉन्गेस्ट है। आरसीबी, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स है जो 7 से 8 डिफरेंट प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। तो हर बार कोई ना कोई नया प्लेयर आता है जो जिता के जाता है, चाहे जितेश कुमार हो, चाहे कृणाल पांड्या हो, और एक उनके पास कंसिस्टेंट प्लेयर तो है ही, जो सब जानते ही है, विराट कोहली। तो उनके पास एक कंसिस्टेंट प्लेयर और रोटेटिंग प्लेयर्स जो मैच जिताते हैं। आई थिंक ये 2 चीजें हैं जो डेफिनेटली ये 2 टीम्स को ऊपर रखती है। बट वहीं पे जीटी और मुंबई इंडियंस के पास ऐसे प्लेयर्स है जो पहले टाइटल्स जिता चुके हैं, तो हम उनको डेफिनेटली कम तो नहीं समझ सकते। तो आई थिंक सेम ऑर्डर रहेगा, जो अभी ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में टीम पॉइंट्स टेबल है, उसी ऑर्डर में मुझे लगता है प्रायोरिटी
मुझे लगता है जीतने की भी रहेगी। बिल्कुल, जर्नलिस्ट जब भी एनालिसिस करते हैं बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बोल ही देते हैं। 14 साल में 13 बार। देवुदा, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। नगमा जी, बड़ा मतलब जो ये रेस है, जो मैं न्यूज़ रूम में बातचीत कर रहा था, अब बोल रहे हैं कि जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था उनके लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो ये एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, जो नहीं देख रहे थे वो भी ये लास्ट मोमेंट में एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।